प्रिय समता पार्टी के शांतिबाग स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी ने कहा कि जदयू के वरिष्ठ नेता एवं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद में एक खास कम्युनिटी भूमिहार समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। चुनाव में कभी वोट पड़ता है, कभी नहीं पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप उस खास समाज को टारगेट करना शुरू कर देंगे। अशोक चौधरी जी जहानाबाद लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी थे। जब बहुत ज़्यादा विरोध किसी उम्मीदवार को लेकर था तो उम्मीदवार के चयन में सावधानी बरतना चाहिए था। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनभाव के खिलाफ जब आप उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। चुनाव के कई महीने बीत जाने के बाद अगर आप भूमिहार समाज से बदला लेने की भाव रखते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर भी और पार्टी हित में भी सही नहीं है। अशोक चौधरी जी पढ़े लिखे इंसान हैं। इस तरह का टिप्पणी करना उन पर शोभा नहीं देता है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अशोक चौधरी जी अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगे। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी सह प्रदेश अध्यक्ष बिहार धीरू शर्मा ने बताया कि हम लोग भूमिहार समाज से आते हैं। समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। जदयू पार्टी में हजारों की संख्या में भूमिहार है। इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी से पार्टी को भी नुकसान पहुंचेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि आप अपने मंत्री पर लगाम लगाते हुए अविलंब मंत्री पद से हटाएं। लोकप्रिय समता पार्टी अशोक चौधरी के विवादित बयान की कड़ी शब्दों में निंदा करती है। धीरू शर्मा जी ने बताया कि लोकप्रिय समता पार्टी का प्रथम स्थापना दिवस समारोह का आयोजन पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में 3 सितंबर 2024 को आहूत है। पार्टी के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करें। इस मौके पर पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल थे। प्रेस के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहते हैं, कोई भी दल हो या कोई भी दल का नेता हो, किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करें। जदयू के नेता बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी जी ने खास एक वर्ग को टारगेट करने का काम किया है। जहानाबाद में वो चुनाव के प्रभारी थे। उनके जब उम्मीदवार लड़ रहे थे तो लड़ने से पहले भी वहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीदवार का विरोध था। प्रभारी होने के नाते क्यों विरोध है, क्या लोगों की सोच है? लोकतंत्र में भाई जनता मालिक है। जनता जब आपके द्वारा दिए गए उम्मीदवार का बहिष्कार कर रहा है तो ऐसे हालात में आपको डिसीजन करना था। आप नहीं कर पाए। आपने उसी उम्मीदवार को दोबारा से उम्मीदवार बनाया, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ा। आपको उम्मीदवार हार गए तो हारने के कई महीने के बाद अब आकर के इस तरह का बयान आप आपत्तिजनक दे रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। लोकप्रिय समता पार्टी मांग करती है कि ऐसे लोग मंत्री पद पर रहने के लायक नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि अविलंब सबसे पहले इनको मंत्री पद से हटाया जाए और इनसे पूछा जाए कि किसके कहने पर इस तरह का बयान दे रहे हैं। प्रेस के साथियों के माध्यम से यह बात मैं बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास पहुंचाना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल को इसलिए जाना जाता है कि आपका कार्यकाल जंगल राज से मुक्ति दिलाया है, लेकिन आप ही के मंत्री आदरणीय श्री अशोक चौधरी जी द्वारा जहानाबाद जेडीयू कार्यालय के उद्घाटन में जिस तरह का शब्दों का प्रयोग किया गया है, मुझे विश्वास होता है कि उनके द्वारा यह जो चाल चली गई कि पुनः जातीय हिंसा बिहार में प्रारंभ हो जाए, मुझे पूरी तरह से संभावना लगती है कि उनका कोई चाल था और उसी अनुसार वो अपना यह स्टेटमेंट दिए हैं। साथियों, चुनाव में जनता किसके साथ है नहीं है ये सारे लोग जानते हैं और समझ जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के पश्चात टारगेट करना ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें भी अगर किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते तो माना जाता,
उन्होंने पूरे भूमिहार समाज को चैलेंज कर दिया कि आपको टिकट नहीं देंगे और आपको हम जानते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, भूमिहार ब्राह्मण में मैं जन्म लिया हूँ, इसलिए उन्हें मैं खुले चैलेंज देता हूँ और पूरे बिहार के किसी भी कोना में किसी भी सीट पर, वो तो उनके पिताजी भी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं और ये भी 25-30 वर्षों से लगातार विधायक मंत्री रहे हैं। तो आप जो है कोई ना कोई क्षेत्र बहुत बनाए होंगे, आप जो है कहीं से भी जहां आपको लगता है कि हम क्षेत्र बनाए हैं, वहां भूमिहार समाज के किसी सामाजिक कार्यकर्ता को, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को आप साथ में चुनाव लड़िए, आपकी हैसियत पता चल जाएगी कि भूमिहार समाज क्या होता है। भूमिहार को जानना इतना आसान नहीं है। उन्होंने एक बात और बोले कि मैं इसलिए भी जानता हूँ कि मैं अपनी बेटी का साथी भूमिहार समाज में किया हूँ। बेटी के शादी करने से आप भूमिहार को समाज को समझ जाइएगा। आप उस घर में अपनी बेटी के शादी किए हैं जो जन्म से भूमिहार हैं, सोच से भूमिहार नहीं है। भूमिहार शादी करता है 3 पीढ़ी देखकर, लड़की के घर दादी घर और लड़की के नानी घर। तो जो भूमिहार सोच के लोग होंगे वो आपके यहाँ क्या पूरे संसार की दौलत भी कोई दे देगा, तो अपने जात के अलावा कहीं शादी नहीं करते हैं। और पूरा समाज जानता है कि आपने अपने समाज में ही शादी करना श्रेयस्कर है। साथियों, हम लोग उस समय से जेडीयू को जानते हैं और समझते हैं। जब मेरा युवा समय था, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे और उस समय से समता पार्टी गठन हुआ, तो हम लोग उसके लिए कभी काम भी किए। तो लेकिन इस तरह का मैं वाकया किसी जेडीयू के नेता से नहीं सुना था कि पार्टी जो है किसी जाति विशेष को टिकट नहीं देगी। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू का अपने बाइकाट करेंगे? जेडीयू का बाइकाट नहीं करेंगे और किसी और पार्टी का बाइकाट हम क्यों करेंगे। मैं तो खुद पार्टी बनाए हुए हैं, अपने पार्टी के लिए काम करता हूँ, लोकप्रिय समता पार्टी के लिए काम करता हूँ। मैं वैसे व्यक्ति का बहिष्कार करवाऊंगा और पूरे समाज करेगी जो किसी समाज को टारगेट करता है, जो जातीय हिंसा में पुनः बिहार को ढकेलना चाहता है। और मैं आप लोग के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आह्वान करता हूं, अपना मांग रखता हूं, लोकप्रिय समता पार्टी की तरफ से भी मांग रखता हूं कि उनको अविलंब मंत्री पद से हटाया जाए और उनके बातों पर लगाम लगाया जाए, उन्हें पार्टी से भी निष्कासित किया जाए, ताकि जेडीयू की जो छवि है, जेडीयू का जो पहचान है सामाजिक न्याय का, समरसता का, वो बनी रहे।